Hello guys, welcome back to Learning Front English YouTube channel. Never stop learning. इस चैनल में मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं ओरिएंटेशन क्लास में बताया था कि इंग्लिश को फ्रॉम बिगिनिंग बेसिक से सिखाया जाएगा। तो वह दिन आ गया जब मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश रिकॉर्ड कर रहा हूं, बेसिक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर अभी आए हैं और देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करना और लाइक करना और कमेंट भी अच्छे अच्छे करना कि आप लोग कहां से हो, किस जगह से हो, किस स्टेट से हो। इन सारी चीज़ों को कमेंट करना। क्योंकि दवा और शिक्षा फ्री में नहीं ली जाती है, तो उसके लिए आप मुझे एक मोटिवेशन दे सकते हो। जब आप लोग ये काम करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और चैनल को ग्रो करने में आप लोगों का ही कृपा होगा। ठीक है, तो यह कृपा एक दूसरे पर बननी चाहिए। मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग मुझे देंगे, अर्थात गिव एंड टेक का फॉर्मूला चलते रहेगा। और इस चैनल पे इंग्लिश सिखाने जा रहा हूं, तो इंग्लिश जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत ही जरूरी है। यह एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है। हम लोग कुछ भी करना चाहे अभी तो हमारे सामने से इंग्लिश जरूर गुजरता है। अगर कोई पैकेट पढ़ते हैं, रैपर पढ़ते हैं तो उसमें इंग्लिश में लिखा होता है। कोई चैनल देख रहे होते हैं तो नीचे कुछ जो पट्टी चल रही होती है उसमें इंग्लिश में लिखा रहता है। कोई प्रचार देखते हैं तो उसमें इंग्लिश लिखा रहता है। लैपटॉप खोलता हूं तो उसमें इंग्लिश दिखता है। मोबाइल खोलता हूं तो उसमें इंग्लिश दिखता है। अर्थात इंग्लिश बहुत जरूरी है। जो लोग ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं वो लोग भी अगर कोई वेबसाइट पर कुछ लिखते हैं तो उन्हें पता है कि जो इंग्लिश में लिखते हैं उनको उनका वेबसाइट ज्यादा चलता है, उनको ज्यादा कमाई होती है। तो इसलिए इंग्लिश बहुत जरूरी है, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऐसे डे टू डे लाइफ में भी। तो इंग्लिश हम लोग टेंशन लेकर के नहीं सीखेंगे, बिल्कुल मुक्त होकर, प्रेशर रहित होकर हम लोग सीखेंगे और इंग्लिश की चीजों को जानेंगे। ठीक है, उसमें फंसेंगे नहीं क्रिटिकली कि ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में सीखने की कोशिश करेंगे और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि डेफिनेटली आप लोग सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेसिक क्लास। बेसिक क्लास अर्थात हम लोग इंग्लिश बेसिक्स में क्या सीखेंगे? आज हम लोग इंग्लिश के बेसिक्स में सीखेंगे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट क्या होता है उसको देखिए। अल्फाबेट्स देखिए, कोई भी लैंग्वेज में आप बात करते हो तो उसमें एक अल्फाबेट लेटर्स होते हैं। जैसे अगर हम बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उड़ीसा से हैं, दिल्ली से हैं, फिर भी क म या जो भाषा उनका रहता है वही पहला हम लोग लेटर को सीखते हैं और फिर वहां से मॉम, मम्मी, डैडी ये सब बोलना शुरू कर देते हैं। तो जो अल्फाबेट है इंग्लिश में उनकी संख्या है 26 और वो होता क्या है? ए बी सी डी ऐसे करते करते एक्स वाई जेड तक की जो संख्या होती है उसको अल्फाबेट कहते हैं और इनकी संख्या हो गई 26। अब इसके साथ साथ एक शब्द और आता है हम लोग को सुनने में, लेटर्स। अब अल्फाबेट और लेटर्स क्या है? तो देखो, लेटर्स वो होता है जब इनको हम अलग अलग बोलते हैं। जैसे ए तो अपने आप में ए क्या है? एक लेटर है। बी अपने आप में क्या है? एक लेटर है। अर्थात जब हम होल की बात करते हैं एक साथ में अल्फाबेट्स, तो होल जो हो गए वो हो गए अल्फाबेट ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक। और लेटर्स की बात करें तो सिंगल सिंगल ए बी सी। तो बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये अल्फाबेट्स ही है जो लेटर से बने हुए हैं। ठीक है, और इसमें कुछ भी जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब ये जो अल्फाबेट्स है, ये जो अल्फाबेट है, लेटर्स है, इसको आप जो कुछ कह ले, ये दो भागों में बांटा गया है। किस किस भाग में? इसको हम लोग बांट लेते हैं दो भाग में। पहला हम लोग कह सकते हैं वॉवेल्स, ठीक है, और दूसरा कॉन्सोनेंट। अब देखो वॉवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। आप लोग घबराना मत, ये सब देख के बहुत ही आसान है, छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोगों के दिमाग में ये बैठ जाएगा, उसके बाद में बिल्कुल अपना हो जाएगा। जैसे अपन शुरू में जब साइकिल चलाते हैं तो गिरते हैं और गिरने के बाद में फिर चोट लगती है, उसके बाद में इतना मजबूत हो जाता है कि हम लोग रोड पे भी चला लेते हैं, भीड़ में भी चला लेते हैं। ठीक वैसे है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये 5 वॉवेल्स होते हैं। अब कॉन्सोनेंट क्या हो गए? तो ये 26 लेटर है, ये जो अल्फाबेट के 26 लेटर है
इसकी संख्या जो 26 है, इसमें से वोवेल्स को आप माइनस कर दीजिए, अर्थात जो ये संख्या 5 है तो इनकी संख्या हो जाएगी 21, और वही क्या हो जाएगा आपका कॉन्सोनेंट। कोई दिक्कत? तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हो गए, कंफ्यूज मत होना। ए ई आई ओ यू को कैसे हटाएंगे? देखो ए है तो ए नहीं लेंगे इसमें, एग्जाम्पल के रूप में अब देख लीजिए इसमें क्या होगा, बी सी डी, ई नहीं होगा क्योंकि इसमें ई है। उसके बाद में एफ जी एच आई नहीं होगा, जे के एल एम एन ओ भी है इसमें तो वो नहीं होगा, पी क्यू आर एस टी यू नहीं होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट हो गए और ये हो गए वॉवेल्स। तो इसमें हम लोग अगर रिव्यू करेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग कि बेसिक में हम लोगों ने सीखा एकदम मानो हमारी इंग्लिश में जन्म हो रही है। ठीक है, तो जब इंग्लिश में जन्म हो रही है तो अल्फाबेट ए ए बी 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 सी 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 डी 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 इस तरह से बोलने की कोशिश करेंगे। तो ए बी सी जब हम लोग सीख लेंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं, जब एक साथ है पूरा तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फाबेट्स, और जब इनको अलग अलग बोलना होता है तो उसको क्या बोलेंगे, लेटर्स। तो लेटर्स ए बी सी डी इस तरह से अलग अलग जब बोलेंगे सिंगल सिंगल तो हो गया लेटर्स। और जब इन्हीं को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं वॉवेल्स के रूप में, तो ए ई आई ओ यू, तो ये भी एक एक लेटर ही हुए ना, तो ये क्या है, जब एक साथ ये सब है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉवेल्स। और कॉन्सोनेंट्स में क्या बोलेंगे, अल्फाबेट्स में से वॉवेल्स को हटा देंगे तो हमारे पास में जो बचेगा बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये तो हमारे हो गए कॉन्सोनेंट्स। अब आगे अगर बात करें कि हमारे पास में इतने शब्द जब सब कुछ मिल गए तो हम लोगों को इंग्लिश में क्या फ्रेम करना होता है, तो इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोगों को समझना होता है कि कैसे ट्रांसलेशन बनता है। और वो चीज आप समझ गए तो समझो कि आधी, कोई भी भाषा, केवल इंग्लिश ही नहीं, आधा काम हम लोगों का हो गया, आधा से अधिक हो गया। देखो लेटर्स, ठीक है, तो लेटर से हम लोगों ने क्या बनाया, वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स, और वर्ड से हम लोगों ने क्या बनाया, सेंटेंस। आगे बताऊंगा कि ये सब क्या होता है, ठीक है, जब डिटेल्स पढ़ाऊंगा तब। और सेंटेंस से फिर क्या बन गया, स्पीच। कोई दिक्कत? अब देखो लेटर्स क्या था, ए बी सी डी इस तरह से करके हमारे पास में लेटर्स था। तो इस लेटर से हम लोगों को क्या बनाते हैं, फिर वर्ड्स बनाते हैं। मतलब अब वर्ड्स क्या बन गया, मान लेते हैं कि वर्ड्स बना लेते हैं बॉय, बहुत ही आसान, बॉय। देखो हम लोग स्टार्टिंग से ही सीखते जाएंगे उच्चारण भी, ठीक है, तो इसको बॉय नहीं बोलते हैं, ठीक है, बॉय जो ऐसे लिखते हैं बॉय, ठीक है, तो इसको उच्चारण ऐसे करेंगे बॉय। ठीक, तो इसमें हम लोग लेटर से बनाया बॉय, और बॉय से फिर हम लोग बनाएंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या हो सकता है, तो हम लोग सेंटेंस हो सकता है कि विराट कोहली इज, हाँ चलो इजी ले लेते हैं, ये क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस एक नाम के रूप में लिया हूं, ठीक है, विराट कोहली इज अ बॉय, हालांकि बॉय तो है ही, ठीक है, तो विराट कोहली इज ए बॉय। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, ये हम लोगों का हो गया सेंटेंस, ठीक है। और इसी सेंटेंस को जब हम लोग उच्चारण करके मुख से बोल दिए तो हो गया क्या, स्पीच। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत आसान से सीखा कि लेटर से कैसे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से कैसे सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंस से कैसे स्पीच बनता है। अब इसमें एक खास बात ये होता है कि देखो हमारे हिंदी में जब हम लोग कोई भी ट्रांसलेशन फॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब हिंदी में स्पीच बोल रहे होते हैं या कोई भी शब्द बोल रहे होते हैं, तो उसमें क्या ध्यान रखते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि रोहित
रोहित शर्मा एक अच्छा क्रिकेटर है। ठीक है, अब देखो, जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोगों को यह पता होता है कि इसमें हमको पहले रोहित शर्मा बोलना है, उसके बाद एक अच्छा लड़का, एक अच्छा क्रिकेटर है। ऐसा हम लोग नहीं बोलते कि एक रोहित शर्मा क्रिकेटर अच्छा है, ऐसा बोलते हैं क्या? रोहित शर्मा एक अच्छा है क्रिकेटर, नहीं ना, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो हम लोग को ये पता चल जाए अगर कि कैसे फ्रेम करते हैं तो आधी समस्या तो हमारी ऐसे ही सॉल्व हो गई। देखो, हिंदी में हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी फराटेदार, और एक बात और, फराटेदार बोलने का मतलब, फ्लुएंट बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत जल्दी जल्दी बोलना। अगर आपको बोलने में बहुत तकलीफ होती है, आप आराम से बात करते हो, तो वो भी फ्लुएंट ही कहलाता है। देखो, हमारी अटल बिहारी वाजपेयी साहब हिंदी कितने आराम से रुक के बोलते थे, तो वह भी फ्लुएंसी में ही आता है। ठीक वैसे ही आप इंग्लिश को भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत लोगों को यह भ्रम रहता है कि फ्लुएंट इंग्लिश मीन्स एकदम धारा प्रवाह, बिना रुके हुए, कहीं रुकना नहीं, कहीं फुल स्टॉप नहीं देना, बस बोले जाना। तो वो रटंत विद्या नहीं करनी है, समझकर बोलनी है। ठीक है, तो हम लोगों को रोहित शर्मा एक अच्छा क्रिकेटर है, तो इसमें देखते क्या है कि इसमें कर्ता कौन है? तो रोहित शर्मा, अर्थात जो इसमें जो कर्ता है वो रोहित शर्मा है। और क्या है ये देखिए, एक है क्रिया। ठीक है, और बाकी को जो ये बचे हुए एक अच्छा लड़का है, ये क्या है? अदर वर्ड। ठीक है, अब अदर वर्ड कहिए, कंप्लीमेंट्री कहिए, जो कुछ कहिए, तो ये हम लोगों को पता होता है कि कैसे बोलना है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट में कैसे फॉर्म करेंगे सो देखते हैं। तो इसको फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। यही है ना? तो हम लोगों को ये इंग्लिश के लिए दिया गया है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट भूल भी जाएं, छोड़ भी दे, तो आधी काम हम लोग की सब्जेक्ट और वर्ब से हो जाएगा। जैसे राम एक लड़का है। ठीक है, अब देखिए, राम करता है यहां पर, तो राम लिख देंगे। वर्ब क्या है? इज, और एक लड़का है अ बॉय। ठीक है, तो राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय। ठीक वैसे ही रोहित शर्मा इज अ गुड क्रिकेटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन फॉर्म करेंगे। थोड़ा सा केवल अंतर है कि हिंदी में जैसे हम लोग बात करते हैं, इंग्लिश में बिल्कुल वैसे नहीं करते हैं। सीधे हम लोग पीछे चले जाते हैं, अर्थात पहले वर्ब को लिखते हैं और तब जाकर के हम लोग फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक,